वेलकम टू प्योर देसी टिप्स। मैं हूं आपका होस्ट हकीम मोहम्मद जावेद। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल प्योर देसी टिप्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही मुफीद मालूमात फराहम करूंगा जो शायद ही आपको पहले पता हो। दोस्तों, जमा को कुदरत ने मर्द और औरत दोनों की तस्कीन के लिए बनाया है। आज मैं आपको जो मालूमात फराहम करने जा रहा हूँ मैंने अपनी काविश के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा दी है, लेकिन अब आगे इसको पहुंचाना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें ताकि हम जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू कर सकें। तो दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है ये हदायत और मालूमात पर मबनी है कि हमें जमा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना हमें किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो लोग ऐसे लोग हैं जो वक्त ख़ास को बढ़ाने की दवाई खाते हैं, तो उनको चाहिए उस दवाई को खाने के बाद नमक और तुर्श चीज़ों से परहेज़ करें, यानी कि नमकीन और ऐसी चीज़ें जो खट्टी हों वो इस्तेमाल ना करें, वरना इमसाक की दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। ऐसे लोग जो तबी तौर पर कमज़ोर, पतले दुबले हैं और बदन में खून कम हो, खुश्की ज़्यादा हो, उनके लिए कसरत जमा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ज़्यादा सर्दी में जमा करने से तब तक वगैरह की शिकायत हो जाती है और असाब में ज़िफ़ पैदा होकर रेशा वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं। खाना खाकर फ़ौरन जमा करने से मैदे और नाफ के टल जाने की शिकायत हो जाती है। तुर्श अशिया मसलन अचार वगैरह खाकर इस अमल को करने से कमज़ोरी अज़ा का सामना करना पड़ सकता है। गाय का गोश्त, मसूर की दाल, बैंगन खाकर जमा करने से अमराज़ सवादिया होता है। पखाना पेशाब को रोक कर जमा करने से बवासीर होती है। नावाकिफ़ लोग ऐसी हालत में जमा करके अपना और अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लेते हैं और बाद में पछताते रहते हैं और फिर डॉक्टरों और हकीमों के पास फिरते हैं। जिन लोगों को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती अजीज़ है वो इन हदायत पर अमल करें। खाना खाने के कम अज़ कम 3-4 घंटे के बाद जमा करना चाहिए, जब ग़िज़ा हज़म हो जाए। जमा आधी रात गुजर जाने के बाद करें। जमा करने से कुछ देर पहले सो लाजमी लिया करें। जाल जल्दी या देर बाद होने का दार मदार लोगों के मिजाज, तबीयत, उम्र, असाब और अज़ायर ईसा की ताकत पर है। अगर मनी सही होगी, तबीयत मजबूत ताकतवर होगी और मनी के असाब मजबूत होंगे, उतनी ही देर से मनी खारिज होगी। बाज़ लोग फिर भी इमसाक के चक्कर में पड़कर नशावर दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी दवाएं वक्ती तौर पर तो इमसाक पैदा कर देती हैं, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मनी के अज़ा को और असाब को बेहिस करके खुश्की पैदा करके मिजाज बिगाड़ देती हैं और फिर कमज़ोरी पैदा हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इमसाक का लालच में नशावर दवायात का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो हमारी। बहुत ही ज़बरदस्त और मुफीद मालूमात दी है आपने। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।